अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज स्किन केयर 101 में हम बात करेंगे वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि स्किन को डैमेज करते हैं। आपकी स्किन जब आप बच्चों को देखते हैं या आप अपने बचपन की पिक्चर्स को देखते हैं तो आपको फ़ील होता होगा कि आपकी स्किन बहुत प्लम्प थी, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा टाइट थी और बहुत ज़्यादा उसमें इलास्टिसिटी थी, जो कि वक्त के साथ साथ एक तो एजिंग फैक्टर है ही है कि आप जैसे जैसे एज करते हैं आपकी वो बदल जाती है, स्किन की कंडीशन बदलती जाती है एज करने के साथ साथ। मगर कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं कि जो उसको ज़्यादा तेज़ी से चेंज कर रहे होते हैं, और अगर वो हम उन फैक्टर्स को अवॉइड कर लें या उन फैक्टर्स को थोड़ा बेहतर मैनेज कर लें तो हम अपनी स्किन की कंडीशन को बहुत लंबे अरसे तक बेहतर रख सकते हैं। सो उस उनमें चंद फैक्टर्स हैं जो कि बहुत अहम है कि हम क्या वो कौन सी चीज़ें हैं कि जो आपकी स्किन को डैमेज कर रही होती हैं वक्त के साथ साथ। सबसे पहला फैक्टर उसमें जो है वो पोल्यूशन है। हम आज जिस एरा में रह रहे हैं हमारे जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा गर्दो आलूद से गुबार, गाड़ियों का धुआं और फैक्ट्रियों का धुआं और बहुत सारी और अवामिल मिल के उसको बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड कर रहे हैं। वो आपकी इंटरनल हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है, आपकी स्किन के लिए भी ठीक नहीं है। तो और वो इवन जो दूसरे जानदार हैं जिनको हम जानवर कहते हैं और पौधों के लिए भी इवन वो नुकसानदेह है और डैमेजिंग है। मगर हम बात करते हैं इंसान की तो और अपनी स्किन की, तो पोल्यूशन बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि स्किन को ख़राब करता है। और बहुत सारी ख़राबियाँ हैं, स्किन डल फील होना शुरू हो जाती है, पोर क्लॉग हो जाती हैं, और जैसे पोर क्लॉग होती हैं तो उसके साथ ही एक्नी का इशू आ जाता है, और एक्नी के इशू के साथ साथ स्पॉट्स और बहुत सारे और इश्यूज हैं। फिर सन टैन है और इस तरह से बहुत एक सिलसिला चल पड़ता है। बहुत सारी और उसके साथ साथ मसाइल चल पड़ते हैं। सो उनको उसको कैसे हम कवर कर सकते हैं या हम उस डैमेज को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसके लिए यही कहा जा सकता है कि अच्छी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल, क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है, और डबल क्लिनजिंग जो कि पिछले वीडियोस में है, और अगर आप देखना चाहें तो मैं ऊपर वहाँ कॉर्नर में आई बटन आप क्लिक करके डबल क्लिनजिंग का वो देख सकेंगे। सो वो भी मैं मेंशन कर दूँगी। आप डबल क्लिनजिंग करें, उससे ये है कि आप जो बाहर निकले हैं या हमारे इन्वायरमेंट में जो भी पोल्यूशन है और जो डैमेज कर रही है आपकी स्किन को, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। फिर दूसरी जो अहम रीज़न है आपकी स्किन को डैमेज करने की, आपकी एजिंग जल्दी स्टार्ट करने की, वो स्ट्रेस है। और स्ट्रेस आपकी स्किन को बहुत तेज़ी से आपकी हेल्थ को, आपकी मेंटल हेल्थ को, आपकी बॉडी को और आपकी ज़िंदगी को, वो उन सबको तो वो तबाह कर रहा होता है स्ट्रेस। उनको तो वो आपके रिश्तों को, वो तो उसका एक फैक्टर है ही, मगर उसके साथ साथ आपकी स्किन को भी बहुत तेज़ी से तबाह कर रहा होता है स्ट्रेस। आपकी स्किन पे वो जो फ्रेशनेस है उसको ख़त्म कर देता है, बहुत जल्दी एजिंग स्टार्ट हो जाती है, झुर्रियाँ, लाइंस, फाइन लाइंस। सो आपकी स्किन उस तरह से फ्रेश जो कि एक फ़र्द की नज़र आनी चाहिए उस तरह से नज़र नहीं आती। तो उसके लिए आप यही कर सकते हैं, आपको यही सजेस्ट किया जा सकता है कि आप स्ट्रेस से दूर रहें। अब हालात ऐसे हैं और हम ऐसे एरा में जी रहे हैं जहाँ स्ट्रेस से दूर रहना पॉसिबल नहीं है, या जहाँ अगर कोई कहे कि स्ट्रेस फ्री रहें तो ये इम्पॉसिबल नज़र आता है कि आज केजी के बच्चे से लेके और बूढ़े तक सबको स्ट्रेस है, क्योंकि एक ऐसा वक्त चल रहा है जहाँ पे हर चीज़ अपनी एक्सट्रीम पे है। पढ़ाई है, जॉब है, रिश्ते हैं, ताल्लुक़ हैं, और हर चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम और तवज्जो देनी पड़ रही है। सो हर चीज़ अपनी एक्सट्रीम पे है। सो इसलिए सिर्फ मशवरा देना कि स्ट्रेस को अवॉइड करें मुश्किल है, लेकिन उसके लिए जो भी हेल्प, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो उसके लिए जो हेल्प डॉक्टर से चाहिए या दोस्त अहबाब से चाहिए वो लेने की ज़रूरत है। अवॉइड करना, अच्छा अपना वक्त अच्छे मशगलों में
गुजारना, अच्छी हॉबीज़ अपनाना। और उसके लिए फिर वही बात है कि अगर हर टॉपिक को बहुत इन डेप्थ और इन डिटेल बात की जाए तो फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि अभी सिर्फ आपको इंट्रोडक्शंस कराए जाएं, उसके बाद हम लंबे सेशंस इवन लाइव्स भी कर सकते हैं, उसमें हम डिटेल से इन पे बात कर सकते हैं। फिर एक और जो स्किन की कंडीशन को तबाह करती है कॉज, वो है स्मोकिंग। और ये आपके लिए शॉकिंग होगा कि आप क्या बात कर रही हैं कि पाकिस्तानी माशरे में औरतें स्मोक नहीं करती इतना ज़्यादा। लेकिन कुछ तो आजकल आ भी रहा है स्मोकिंग का कॉन्सेप्ट और रिवाज। और हमारे गांव देहातों में पहले था भी, बड़ी बूढ़ियाँ हुक्का पीती थी, लेकिन अब दोबारा फैशन के तौर पे आ रहा है। उसको तो एक तरफ रखें, लेकिन आम घरों में औरतें स्मोकिंग नहीं करती। मगर उसका क्या कि आपके पास जो बैठे स्मोकिंग कर रहे होते हैं, तो जो आप पैसिव स्मोकिंग कर रही हैं, आप पे धुआं आ रहा है, उसके स्टार्ट आ रहे हैं, उसका क्या? आप उस धुएं को इनहेल भी कर रहे हैं, उसका क्या? सो स्मोकिंग जो है वो भी आपकी स्किन को बहुत तेज़ी से डिक्लाइन की तरफ लेके जाती है, वो बहुत नुकसानदेह है आपकी स्किन के लिए। फिर इसके अलावा ग़िज़ाइयत, अगर आप प्रॉपर ग़िज़ा नहीं लेते, विटामिन्स अच्छे नहीं लेते, आप अच्छी बैलेंस्ड डाइट नहीं लेते, वो आपकी स्किन के लिए वो भी एक ऐसा फैक्टर है कि आपकी स्किन उससे डैमेज हो रही होती है, क्योंकि आप प्रॉपर अपनी अच्छी डाइट नहीं ले रहे, आपकी स्किन जल्दी एज करना शुरू हो जाती है। और बहुत सारे जो भी फैक्टर हैं कि स्किन ख़राब लग रही है, रफ़ लग रही है, एज कर रही है, जितने भी फैक्टर्स हैं वो शो होना शुरू हो जाते हैं। स्किन को बहुत सारा कुछ चाहिए होता है, मल्टीविटामिन्स भी चाहिए स्किन को, हाइलुरोनिक एसिड भी चाहिए जो कि प्रोड्यूस कर रही होती है, डिक्लाइन कर देती है स्किन को। विटामिन सी भी चाहिए स्किन को, का कोलेजन प्रोडक्शन भी वक्त के साथ साथ कम हो जाता है, वो किस चीज़ से बूस्ट होता है वो भी चाहिए। सो उसकी एक मैं जनरल आपको बताऊं कि आपको फ्रूट्स लेने हैं, सब्जियां लेनी हैं, और जो कलरफुल फ्रूट और सब्जियां हैं वो ज़्यादा तादाद में लें, क्योंकि वो मल्टीविटामिन्स हैं आपके लिए। और आजकल ग़िज़ा जो हमारी है वो हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने में नाकाम हो रही है, तो मल्टीविटामिन्स लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप मल्टीविटामिन्स लें ताकि आपकी स्किन, आप कैल्शियम लें, आप विटामिन सी लें, आप हर वो चीज़ जो आपकी स्किन के लिए ज़रूरी है आप वो ज़रूर लें। लेकिन मैं ये कहूँगी कि मौसमी फल और मौसमी सब्ज़ियाँ वो ज़रूर लें, वो आपकी जो मुनासिब हद तक ज़रूरियात को पूरा कर रही होती हैं। किसी भी एक चीज़ को छोड़ देना और किसी भी एक चीज़ पे चले जाना, जैसे सिर्फ प्रोटीन लेना और प्रोटीन में आप सिर्फ चिकन ले रहे हैं वो लेना, और फिर आप सारी वेजिटेबल और फ्रूट्स छोड़ रहे हैं वो छोड़ देना, ये मुनासिब नहीं है। सो प्रॉपर आपकी जो डाइट है, बैलेंस डाइट है, वो आपकी अच्छी स्किन में बहुत हेल्प करती है, आपकी स्किन डैमेज को कंट्रोल करती रहती है। शुगर आपकी स्किन को डैमेज करती है, जो नया अगला फैक्टर है। और शुगर आपकी स्किन के लिए समझे जहर है, वाइट शुगर स्पेशली प्रोसेस्ड वाइट शुगर आपकी स्किन के लिए एक तरह से जहर है। सो स्किन अपनी, अगर आपने ज़्यादा अरसे तक तरोताज़ा और खूबसूरत रखनी है, तो जितनी भी शुगर से बनी चीज़ें हैं उनको अवॉइड करें। और वो आप देखेंगे कि वो वैसे ही ओवरऑल आपकी जनरल हेल्थ के लिए, आपके वेट के लिए वो बेहतर नहीं है। लाइक केक्स हैं, आइसक्रीम्स हैं, बहुत ज़्यादा जूसेस, सोडास, जितनी भी ऐसी चीज़ें जो मीठी हैं, चॉकलेट, आइसक्रीम और टॉफ़ियाँ, और हर वो मीठी चीज़ और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मीठा जो घर में बनते हैं, वो सब आपकी हेल्थ के लिए तो अच्छे नहीं हैं, आपका वेट बढ़ाते हैं। अगर आप वेट कॉन्शियस है तो आपको आइडिया होगा कि आपका वेट बढ़ाते हैं, बट उसके साथ साथ आपकी स्किन को भी डैमेज करते हैं। सो एक फैक्टर जो है वो ये है, कम से कम शुगर इस्तेमाल की जाए, और उसमें भी कोशिश की जाए कि वाइट शुगर के अलावा अगर कोई और तरह की कोई उसका अल्टरनेटिव यूज़ कर लिया जाए। अब बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, वो मैं इस वक्त मेरी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, वो मैं जिक्र नहीं करती। फिर जो सबसे अहम और सबसे मेन फैक्टर है वो है पुअर स्लीप। हम आज के दौर में, इस एरा में जहाँ हमारे पास हर वक्त गैजेट्स हैं, हमारे बेडरूम्स में टीवी लगे हुए हैं, हमारे हाथ में हर वक्त मोबाइल है, और हमारे बेड पे हर वक्त हमारा लैपटॉप पड़ा होता है, हम अपनी प्रॉपर स्लीप नहीं लेते। हम एक तो प्रॉपर स्लीप लेते नहीं, यानी आप 8 घंटे पूरा सोते नहीं, और वो
वो तो एक अलग है ही, लेकिन उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, ज़रा सी आँख खुली तो हम उठा के मोबाइल देख रहे हैं, हम आखिरी वक्त सोते वक्त ड्रामा टीवी या लैपटॉप को देखते हुए या अपने गैजेट को देखते हुए, मोबाइल को देखते हुए सोते हैं, जो आपकी नींद उड़ाने का सबब बनता है। और आज के दौर में जो टू मच इन्फॉर्मेशन है, जो कि इंसानी दिमाग को प्रोसेस करना, हज़म करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहले क्या था कि आप तक बहुत कम इन्फॉर्मेशन आती थी। अब इन्फॉर्मेशन से मुराद ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपको कोई मालूमात होना, बल्कि ये इन्फॉर्मेशन के आपको गैर ज़रूरी फ़लाँ जगह ये हो गया, फ़लाँ कत्ल हो गया, फ़लाँ डाका पड़ गया, तो जो आपके अंदर स्ट्रेस से कॉज़ करता है वो एक अलग चीज़ है, और उससे आपको बेचैनी, तबीयत में गिरानी, और स्क्रीन टाइम और स्क्रीन की जो अपने स्क्रीन से मुतल्लिक़ा बीमारियां हैं, देखने से, आँखों से लेके और बाकी, वो अलग हैं। और उसके साथ साथ वो जो कि आप में बेचैनी, इज़्तिराब और इस तरह, तो आप प्रॉपर अच्छी गहरी नींद, पुरसुकून नींद भी नहीं ले पाते हैं। सो उस नींद का कम होना भी आपकी जो स्किन है, ओवरऑल स्किन है, उसको डैमेज कर रहा होता है, और वो दिखने में बहुत अच्छी फ्रेश स्किन नहीं लग रही होती, डल लगती है। जब आप कम सोते हैं तो आपकी स्किन डल लगती है, आप मुरझाए हुए लगते हैं, आप फ्रेश नहीं लगते, आपकी आंखों के गिर्द हल्के पड़ जाते हैं ज़्यादा देर आप जागने से, और बहुत ज़्यादा मोबाइल और वो इस्तेमाल करने से। सो उसके और भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये चंद जो मैंने गिनवाए हैं। जिस भी वजह से आपकी स्लीप कम है, तो अपना प्रॉपर स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। सो ये चंद फैक्टर्स थे जो आपकी स्किन को डैमेज कर रहे होते हैं। इनमें से जितने आप कंट्रोल कर सकें, अगर सब कर सकें तो बेस्ट हो जाएगा, वेल एंड गुड, बट इनमें से जितने, जिस लेवल तक आप कंट्रोल कर सकें, तो आपकी स्किन काफ़ी ऐसा बेहतर रह सकती है, एज जल्दी नहीं करेगी, और आप फ्रेश रहेंगे, तरोताज़ा रहेंगे। और फ्रेश रहना, खूबसूरत रहना, तरोताज़ा रहना, ये दूसरों के लिए नहीं है, ये आपके अपनी ज़ात के लिए है कि आप अपने आप को बेहतर फ़ील करते हैं और आप अपने आप को अच्छे लग रहे होते हैं। ख़ुद को मिरर में देख के अच्छे लगना, ख़ुद को पैम्पर करना, ये बेसिकली ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप दूसरों को खुश करने के लिए अच्छे लग रहे हों। सो होपफुली इस एक वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और कोई आपको उससे टिप्स मिली होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय।